आज हम ओडिशा की एक भूत की कहानी की परतों को खोलेंगे। लेकिन देखिए, ये सिर्फ कहानी सुनाने के बारे में नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोई किंवदंती, कोई लेजेंड बनता कैसे है, उसके क्या हिस्से होते हैं और क्यों क्यों वो हमें इतना डराता है। अच्छा, तो सीधे कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, आप आधी रात को एक सुनसान सड़क पर हैं और कोई आपसे ये कहता है, वहां कोई और बैठा है क्या भाई? इस मोटरसाइकिल पर तो सिर्फ आप ही हैं। ये वो एक पल है जहां हकीकत और वहम के बीच की लाइन पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। तो सवाल यही उठता है, एक बिल्कुल साधारण सा सफर एक भयानक डरावनी किंवदंती में आखिर बदल कैसे जाता है? चलिए, इस कहानी के जरिए हम उन सभी एलिमेंट्स को एक एक करके सामने लाएंगे जो एक आम से अनुभव को एक खौफनाक लोक कथा में बदल देते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक जोश भरे और शायद थोड़े जल्दबाजी में लिए गए फैसले से। एक प्रेमी की अपनी मंजिल तक पहुंचने की एक जिद। बात है फरवरी 2022 की। दो दोस्त हैं, चंद्रकांत और अमित, और वो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए ओडिशा में एक लंबी मोटरसाइकिल ट्रिप पर निकलते हैं। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल प्यार मोहब्बत वाला इरादा। उनका सफर काफी लंबा था। वो पहले रायकिया से राजखरियार गए और फिर वहां से जयपुर। लेकिन जयपुर में क्या होता है कि अमित को ऑफिस से एक बहुत जरूरी कॉल आ जाती है। किसी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ हो गई थी जिसे सुबह 9 बजे से पहले ठीक करना था, और बस इसी मजबूरी में उन्हें रात के अंधेरे में ही घर लौटने का फैसला करना पड़ा। और बस यहीं से कहानी में एक अजीब, एक डरावना मोड़ आना शुरू होता है। जैसे जैसे वो रात में आगे बढ़ते हैं, उन्हें सड़क पर कुछ अशुभ संकेत मिलने लगते हैं। रात के खाने के लिए वो लोग एक ढाबे पर रुकते हैं। वहां एक ट्रक ड्राइवर उन्हें सलाह देता है, बेटा एक काम करो, आज रात ढाबे पर ही रुक जाओ, सुबह निकल जाना। ये पहली चेतावनी थी, एक तजुर्बेकार आदमी की तरफ से, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद भवानीपटना के पास पुलिस की एक नाइट पेट्रोलिंग टीम उन्हें रोक लेती है। जब वो जाने की जिद करते हैं तो एक इंस्पेक्टर कहता है, देखो तुम मान तो नहीं रहे हो, बहुत संभल कर जाना। अब सोचिए, एक अधिकारी भी उन्हें आगाह कर रहा है, जिससे खतरे का एहसास और भी गहरा हो जाता है। और फिर उन्हें मिलती है आखिरी और सबसे बड़ी चेतावनी। रामपुर जंगल के ठीक मुहाने पर 20-25 पुलिस वाले रास्ता रोके खड़े थे। उन्होंने बताया कि आगे लूटपाट हो रही है और गांव वाले रात में पहरा दे रहे हैं, तो हो सकता है वो उन्हें चोर समझकर मार भी दें। फिर एक पुलिस वाले ने धीरे से ये भी कहा, बहुत अजीब चीजें होती हैं। पर ऑफिस पहुंचने की जल्दी इतनी थी कि चंद्रकांत और अमित उस जंगल में चले ही जाते हैं जहां से कहानी का वापस मुड़ना नामुमकिन था। अब कहानी उस हिस्से में दाखिल होती है जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हकीकत बन जाता है। एक ऐसा साथी जो असल में था ही नहीं। जंगल में घुसते ही ना बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ठंड से कांपते हुए वो एक छप्पर के नीचे रुकते हैं। घना जंगल, रात का अंधेरा और बारिश की तेज आवाज, माहौल पहले से ही काफी डरावना हो चुका था। और यहीं चंद्रकांत को पहली बार ये एहसास होता है कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अब यहाँ एक ऐसी बात होती है जो दिमाग को सुन्न कर देती है। चंद्रकांत बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था, मतलब उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। लेकिन जब वो अपने पीछे बैठे अमित को देखता है तो वो बिल्कुल सूखा था। उसके शरीर पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। ये हो ही नहीं सकता था। कुछ किलोमीटर आगे जब पहरा दे रहे गांव वाले उन्हें रोकते हैं तो एक आदमी चंद्रकांत से पूछता है, अकेले कहाँ जा रहे हो? चंद्रकांत हैरान होकर कहता है, अकेले कहाँ, मेरा दोस्त मेरे पीछे बैठा है ना? और वो आदमी जो जवाब देता है वो था, भाई पीछे कोई नहीं है। अब ये लोक कथाओं का एक बहुत पुराना और क्लासिक एलिमेंट है। इसे ट्रिकस्टर स्पिरिट या छलावा कहते हैं। मतलब एक ऐसी आत्मा जो किसी जानने वाले का रूप ले लेती है सिर्फ इसलिए ताकि वो इंसान को दिमागी तौर पर तोड़ सके, उसे कंफ्यूज कर सके। जो चंद्रकांत के साथ हुआ वो इसका एक परफेक्ट डरावना उदाहरण है। और अब हम कहानी के उस चरम पर पहुंचते हैं, उसके क्लाइमैक्स पर, जंगल के और भी गहरे और भी सुनसान हिस्से में, जहां उनका सामना सीधे उस चीज से होता है जिससे हर कोई डरता है। एक चढ़ाई पर अचानक उनकी मोटरसाइकिल बंद हो जाती है। बिल्कुल बीच जंगल में वो फंस जाते हैं, असहाय और बुरी तरह डरे हुए। भागने का जो एकमात्र जरिया था वो भी अब उनके हाथ से जा चुका था। यहाँ जंगल का अंधेरा और वो अकेलापन ही अपने आप में एक किरदार बन जाता है जो उन्हें दुनिया से काटकर पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तभी
अंधेरे में से एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत निकलती है, जो अपने साथ एक भारी बोरी घसीट रही थी। ये जो सफेद साड़ी वाली औरत का इमेज है ना, ये दुनिया भर की डरावनी कहानियों में मिलता है, और अब वो उनके ठीक सामने थी। वो औरत सड़क के किनारे बैठती है, बोरी खोलती है और उसमें से एक छोटे बच्चे का कंकाल निकालती है। ये सीन इतना भयानक और इतना अनएक्सपेक्टेड था कि चंद्रकांत और अमित की जैसे सांसें ही रुक गईं। करीब 20 मिनट तक वो औरत उस कंकाल पर फूलों की माला चढ़ाती रही और जोर-जोर से रोती रही। ये सिर्फ डर नहीं था, इसमें एक बहुत अजीब सा दुख और दर्द भी था, जिसने उस माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया था। किसी तरह हिम्मत करके वो अपनी बाइक को पैरों से धकेलते हुए वहां से निकलते हैं। जैसे ही वो उस औरत को पार करते हैं, चंद्रकांत हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता है, और वो जो देखता है वो उनके दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। वो औरत पास के ही एक पेड़ से लटकी हुई थी। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि एक असरदार किंवदंती या लेजेंड के असली तत्व क्या होते हैं। सुबह जब वो एक गांव वाले से मिलते हैं तो उन्हें उस औरत की पूरी कहानी पता चलती है। कुछ साल पहले उसी सड़क पर एक एक्सीडेंट में एक औरत ने अपने पति और 7 महीने के बच्चे को खो दिया था, और फिर उसी दुख में उसने उसी जगह पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी थी। और ये स्लाइड सब कुछ बहुत अच्छे से समझा देती है। देखिए, इसमें वो सारे मसाले हैं जो एक क्लासिक लोक कथा बनाते हैं। सबसे पहले अनदेखी चेतावनी जो ट्रक ड्राइवर और पुलिस से मिली, वो कहानी में टेंशन पैदा करती है। फिर छलावा यानी वो नकली अमित जो दिमागी तौर पर डराता है। इसके बाद शापित जगह यानी वो रामपुर का जंगल जो हीरो को दुनिया से अलग करके उनके डर को कई गुना बढ़ा देता है। और आखिर में एक दुखद अतीत वाला भूत जो कहानी को एक इमोशनल और भयानक क्लाइमैक्स देता है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की कितनी सच्ची डरावनी कहानियां जो हम सुनते हैं, वो असल में सदियों पुरानी किंवदंतियां ही हैं, जिन्होंने बस एक नया आज के जमाने का नकाब पहन लिया है।